जय हिंद दोस्तों। ये वंश डेयरी हरियाणा के जिला करनाल में गांव है समौरा, इंदी रोड पर पड़ता है। प्रीतम चोपड़ा जो इसका संचालन करते हैं, एचएफ दिखा रहे हैं। एक बात हम आपको पहले स्पष्ट कर दें कि ये सारी गायों में जो दिखाएंगे क्रॉस है, किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा। और इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपको रख रखाव के समय कैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है पशु को, और उसका लक्षण और इलाज क्या है। लेकिन इन सब बातों से पहले ये बताना चाहेंगे आपको, किताब आप सब ने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। तो आइए गाय देखते हैं। ये पहली गाय जो आप देख रहे हैं ये दूसरी ब्यात में है, मुंह से 6 दांत है, और दूध इसका इन्होंने बताया है 25 लीटर। उम्मीद है पहले में 20 से ऊपर दे गई है, और दाम 80,000 रुपया। क्रॉस में है, जैसा मैंने पहले बताया, थोड़ी क्रॉस है। और जिसने शुरू करना है ये काम, ऐसी गाय से करे तो रिस्क कम है। जो अनुभवी लोग हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में, वो कैसी भी गाय खरीद लेंगे तो काम उनका चलेगा। अब आगे बात करते हैं बीमारी की। पशुओं में मोग लग जाती है, और इसका कारण होता है उसकी अंतड़ियों की सोजिश। उनमें रस बढ़ जाता है, अंतड़ियां खुराकी तत्व जो है कम चूसती हैं, जिससे पशु बार बार मोक मारता है। जिसमें पानी और चर्बी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। मरोड़ के समय उसके गोबर में खून आता है, खून में चर्बी भी हो सकती है। ये दूसरे नंबर पर क्रॉस में है कुछ, मुंह से 6 दांत है, दूसरी ब्यात है, और ब्यात में अभी 1.5 महीना यानी कि 45 दिन बाकी है। दूध इसका इन्होंने बताया है 25 लीटर, पहले वाली के इतना ही, लेकिन दाम 60,000 रुपया, क्योंकि उसके ब्याने में कम समय था और इसमें 1.5 महीना है, तो वही अंतराल से इन्होंने जो है अपना रेट बढ़ा दिया है। एक जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बोला था कि जब आप ट्रक लोड करते हैं किसी दूसरे राज्य के लिए, तो जिस ट्रांसपोर्ट से लेते हैं, जहां जो मालिक होता है उससे संपर्क में रहें, क्योंकि हमको ये सुनने में आया है कि कई ड्राइवर जो हैं वो ज्यादा चालाकी करते हैं और आपको फोन करेंगे बार बार, जिसने पशु लादे हैं, कि हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, हमको ये घेर लिया, हमको ये घेर लिया। कई बार तो सही होती है बात, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता है, उन्होंने आपसे किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठने होते हैं। तो इन सब बातों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम पेश करने का मतलब ही यही है कि इस धंधे को प्रोत्साहित करना, अधिक से अधिक लोगों को इधर आकर्षित करना। और लोग आकर्षित तभी होंगे अगर उनको अच्छा लगेगा, मुनाफे में जाएंगे। अगर बेईमानियां होंगी और धोखेबाजी होगी तो फिर धंधा आगे नहीं बढ़ेगा। हम सरकारों से भी ये बेनती करते हैं कि अपने जो प्रशासन है उसको इस तरीके से चुस्त दुरुस्त करें कि ऐसी बातें ना हो, ताकि किसानों का फायदा नुकसान ना हो और वो इस धंधे को आसानी से अपना सके। बहुत जरूरी है ये।
तीसरी गाय देखते हैं। ये पहली ब्यात बछिया है, पहली बार ब्याएगी, 4 दांत है मुंह से, अभी 45 दिन यानी कि 1.5 महीना इसके ब्याने में बाकी है। 20-22 लीटर दूध की उम्मीद बता रहे हैं और दाम इसका 60,000 रुपया। हम एक बात और बताएं, जब हम ये 60,000, 70,000, लाख रुपया सुनते हैं तो एक बार सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी कमाई तो कभी 10-12 हजार से अधिक रही नहीं और खर्चे भी इसी हिसाब से होते थे। अब ये पशुओं की बात इतनी ज़्यादा होती है कि अगर 2-2.5 10 पहले देखा जाए तो बहुत कम रेट थे इनके, और अब जो है आसमान छूने लगे हैं। तो ये सब सामान भी महंगा हो गया है, दूध भी महंगा हो गया है, फीड भी महंगी हो गई है, और दूध की पहुंच भी आम लोगों के पास कम हो रही है। लाखों पशु जो हैं पंजाब से, हरियाणा से बिक के जाते हैं, इसके बाद भी ना पंजाब हरियाणा में दूध नकली बंद हो रहा है, ना दूसरे राज्यों में बंद हो रहा है। और इसका असर जो है डेयरी फार्मरों पर, किसानों का मनोबल टूटता है कि उनको मेहनत करके भी दूध का भाव नहीं मिलता है, लोग नकली दूध बना के ज़्यादा कमा लेते हैं। भाई यहाँ भी बात वही सरकारों वाली आती है कि थोड़ा शिकंजा कसो ऐसे लोगों पे, अपने अधिकारियों पे जो इन सब से मिल करके चलते हैं। इंसानियत का नुकसान होता है, लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं, इलाज के पैसे नहीं है, बहुत सी बातें। अगली गाय पे आइए। ये पहली ब्यात में है बछड़ी और नस्ल में दिख रही है जो पहले कमाई उनसे अधिक नस्ल है इसमें, और मुंह से 2 दांत है। 45 दिन इसके ब्याने में भी बाकी है, 1.5 महीना। दूध की उम्मीद बता रहे हैं इन्होंने 30 लीटर। अब हम भी इतना नहीं जानते इन बातों में कि अब खरीदार देखे या बेचने वाला जो बता रहा है कि वो कितना सही है या गलत है। अगर जिसको अनुभव है वो समझ जाएगा। 30 लीटर दूध ये बता रहे हैं और दाम बता रहे हैं 85,000 रुपया। बाकी अब मौके पर कम ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा काम आपका एक ये तालमेल बिठाना है, आपस में आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए, और जहां तक हो सकता है कि हम समझाने की कोशिश करते हैं जितना हमको मालूम है। उसके बाद भी कई लोग जो है ऑनलाइन कर लेते हैं, या खुद नहीं आते हैं खरीदने के लिए, तो अगर आते भी तो खरीद के चले जाते हैं, गाय बाद में पहुंचती हैं। और फिर कई जो है वीडियो देखते हैं और हिसाब किताब लगा लेते हैं कि 85,000 की है, 30 लीटर दूध दे देगी और 1,000 रुपए का दूध रोजाना हो जाएगा और इतने दिन में पैसे पूरे हो जाएंगे। और आगे देख रेख और साम संभाल, चारा, फीड, वो कुछ नहीं जोड़ते हैं। सब कुछ हिसाब लगा के चलो, अनुभव लेकर के चलो अगर कामयाब होना है। ये अगली गाय आ गई है, ये भी 2 दांत में, पहली बार भी आएगी। 7.5 महीने की ये प्रेग्नेंट है, यानी कि 1.5 महीना इसके ब्याने में बाकी है, 45 दिन। 20-22 लीटर दूध बताते हैं ये, और दाम 60,000 रुपया। कुछ समय लेगी तो खर्चा आएगा, तो आपको समझो कि अधिक की पड़ जाएगी ये, लेकिन है सही वही बात पुरानी कि जिन्होंने नया शुरू करना है या अपने घर के लिए ले जानी है उनके लिए ठीक रहेगी। फिर एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे कि कभी किसी पे इतना विश्वास ना करो, अपना अनुभव लेके चलो और खरीद के समय उसकी बात सुनो जोर। कई बार वो कह देते हैं कि ये गाय मत लो, आप कहते हैं नहीं हमको ये अच्छी लगी है, हम तो ये लेंगे। और उल्टा होता ये है कि जो गाय उसने दिलवाई होती है वो सही निकल जाती है, जो आपने ली होती है वो जाके सही नहीं निकलती। हमने ज्यादातर ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत लोग हमको मिले। अभी हम उड़ीसा गए थे और झारखंड गए थे, उत्तर प्रदेश, बनारस होते हुए, तो लोगों ने हमको बताया कि देखो ये गाय हम लाए थे उनसे, उन्होंने हमको बताया था कि आप ये गाय ले लो। तो कहता कि जो उन्होंने दी थी, कहता वो दूध अधिक दे रही है, जो हम अपनी मर्जी से लाए थे, ये हमने लेनी है, कहता वो अटक गई। तो ये बातें भी अनुभव की है। अगली गाय देखते हैं। यह पहली ब्यात में है,
2 दांत है मुंह से, और इसके भी 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी 45 दिन इसके ब्याने में बाकी है। दूध 25 लीटर कह रहे हैं और दाम 65,000 रुपये। अब आप देखना। और वो दस्त की हम बात कर रहे थे, ये खूनी दस्त जो है ये बछड़े बछड़ियों में, जो कि जिनकी आयु जो है 2 सप्ताह के करीब होती है, उनको ज्यादातर ये बीमारी चिपकती है। ये बीमारी छुआछूत के कारण भी हो जाती है, इसके अतिरिक्त और भी कारण बन जाते हैं। मोक, कीटाणु, विषाणु और खुराक वाली नली के जीवाणुओं से लगती है। खुराक में तांबे की कमी और मोलिब्डेनम की अधिकता या फिर सिक्का और आर्सेनिक आदि के जहरीले असर से ये बीमारी आती है। काफ को अधिक दूध पिलाने से भी ऐसा होता है कि उसको मोक लग जाएगी। बहुत हल्की है ये गाय, पहली ब्यात में है, मुंह से 2 दांत है और 5.5 महीने की ये प्रेग्नेंट है। दूध 20-22 रहेगा और दाम इसका रखा है इन्होंने 45,000 रुपये। ये गाय जो हमने आपको दिखाई है, अगर आप इकट्ठी खरीदना चाहें तब ये आपको बता देंगे कि इस भाव में हो सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, बाकी फिर धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।